SSCGD 2025 पासिंग परसेंटेज कितनी है मेडिकल में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट में काफ़ी बच्चों को दिक्कत है, तो मेडिकल में बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आप बोल रहे थे मेडिकल टफ होता है, इजी होता है। देखो भाई, टफ इजी हम नहीं कह सकते। जो फेल हुआ वो कहता है टफ है, जो फेल नहीं वो कहता है इजी है। क्योंकि भाई तू फिट था इसलिए तेरे लिए इजी है, जो अनफिट है ना उसके लिए दिक्कत है। समझ गए मेरी बात? तो ऐसा नहीं कहना कि टफ और इजी इसमें नहीं होता, ये टेम्परेरी चीज़ें होती है। कुछ टेम्परेरी, जैसे ब्लड प्रेशर है, वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है आप कितने स्ट्रांग हो, डॉक्टर के सामने नहीं डरे और पहले से आपने कितनी तैयारी कर रखी है। मैंने क्यों आप लोगों को कहा था कि फिजिकल जैसे ही आपका मेडिकल का कट ऑफ आएगा उसके बाद मेडिकल की तैयारी करो, एक्सरसाइज करो, चलो, ताकि हर एक लंग्स भी फ्रेश रहे, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो और डर भी नहीं लगेगा जब एक्सरसाइज करोगे वगैरह वगैरह। घर में बैठे बैठे रहे, भैया हार्ट बीट फास्ट आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ब्लड प्रेशर आई है, ब्लड से बाहर निकाल दिया, ये आपको पता ही नहीं है। किसी क्यों रिस्क लिया ना आप लोगों ने? पहली बात तो जब बैच में क्यों नहीं फेल हुआ कोई? बताओ। आई साइड के जितने बच्चे आए थे मेरे पास, अब वीक आई साइड के आएंगे ना, जिसकी ठीक है वो क्यों आएगा? 6-12, 6-9, 6-12, 6-9 बहुत आए थे, सब पास है अभी तक। मुझे एक भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो कह रहा आई साइड से मुझे बाहर। ये वजह होती है भाई। अब आई साइड भी इसको ठीक कराया जा सकता है, पर पता होना चाहिए। आप लोग क्या करोगे? लसिक सर्जरी एकदम डॉक्टर भी कभी कभी मना कर देता है, कहता है 6-12 या 6-9 की 6-18 पे नहीं करते, हम इससे ऊपर करते हैं। शायद 6-18 तक कर लेते हैं, मुझे नहीं इतना पता। किसी ने मुझे कहा था 2-3 ने कि नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे क्या होता है? डाइट। हम चीज़ें वो खाते ही नहीं जो असल में आई को एनर्जी देती है, हम वो खाते ही नहीं है। और आई के लिए बहुत सारी टिप देखो, उन्होंने गाइड लिया, पास हो गए, वरना पास होते। लड़कियां भी आई थी, एक लड़की 6-12 वाली थी, वो भी पास हो गई। 2 लड़कियां थी 6-6-12 वाली आई साइड की, दोनों पास हो गए, 6-6 में आई साइड निकल गई। ठीक है, तो ये होता है भाई। इसके लिए आपको गाइड पूरा करना चाहिए, मेहनत करनी होती है, समझ होनी चाहिए कि मेरे में कमी है, बॉडी में वेट है, किस तरह कम करें। वेट भी कम होता है, वेट भी बढ़ता है, सबका बढ़ता है भाई। आप लोग फॉलो नहीं करते, मेरे देखो फिर कहीं और इधर उधर, वो नहीं चलता भाई, ऐसे कभी कर ही नहीं पाओगे भाई। ठीक है, परसेंटेज इसीलिए बढ़िया क्यों है, ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि इस साल बड़ी 2024 में नहीं हुआ था। 2024 में बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा थे मेरे भाई, आप खुद सोचो ना। वहाँ तो जो कटते हैं, कितने बच्चों को काटना चाहिए फिजिकल टू मेडिकल, वो भी तो जो फिजिकल हुआ डायरेक्ट जो पास हुआ, 1 नंबर भी जिसका था वो भी मेडिकल देने जा रहा है, सब मेडिकल देने। तो कट उड़ाने के ज़्यादा परसेंटेज तो नेचुरली होते, बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा थे। आपने ये सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा होगा मेरे भाई। ठीक है, इस साल भी उसी हिसाब से ऑलरेडी 10-15 हज़ार बच्चे थे ही नहीं, आपको पता 96,000 पूरे लिए हुए थे। ठीक है, एट द एंड फाइनल में 65 और 70,000 के आसपास ही पहुंचते हैं। कट ऑफ हाई नहीं जाता है इतना ज़्यादा, बस नॉर्मल तो जाना है। जितना ऑलरेडी चले गया, अगर आपको लगता है इतना और जाएगा तो आप बेवकूफ़ है भाई, सीधी सी बात बोलो। इतना कभी नहीं जाता। स्टार्टिंग में 70% जाता है, बाद में 30% ही जाता है, चाहे जितने भी बच्चे क्यों ना पास हो जाएं। ठीक है, बड़ी गेम होती मिक्सिंग, आप समझोगे नहीं। आप किसी से सुनोगे, आपके दोस्त आपसे जलते हैं, जो आपको डराते हैं, किसी ग्रुप अनजान ग्रुप में है, नहीं भाई मेरे इतने, मेरे तो हो जाएगा, नहीं इसके इतने, मैं इसके इतने, उसके उतने, मेरे इतने, उसके जितने। उससे क्या होगा? रिजल्ट किसने देना? आप उधर तो सोचो, उसने देना रिजल्ट। तुम्हारे कितने मैटर नहीं करने, तुम्हारे एक के है ना, वैकेंसियाँ 500 है, 500 के मुझे दिखाओ ना उतने, एक को या 10 बंदे, 20, 100 बंदों को देख के ये मत सोचना कि डिसीजन ले लेना कि भाई गेम बजा हुआ है। क्या पता उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रखेंगे नहीं, बाहर कर देंगे, है ना, दिक्कत होगी। क्या पता उसने ओबीसी दिया होगा क्रूशियल डेट के बाद का, फिर उसको रखेंगे नहीं, उसको जनरल में डालेंगे और उसने पीछे से एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है। मतलब 23 साल से ऊपर था, ओबीसी के थ्रू आया है भर्ती देखने, और लास्ट में उसका ओबीसी को रिजेक्ट कर देते, वो तो गेम ही खत्म, जड़ से ही उसको उखाड़ के फेंक दिया बाहर, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। ये होता है मेरे भाई। ठीक है, तो 2026 की अगर तैयारी करो, अपनी कैटेगरीज बना लो भाई। मैं इसलिए कहता हूँ बेच क्यों ओपन रखना हूँ, ताकि तुम आओ मेरे से बात करो, हेल्प भी करूंगा कि किस तरह फॉर्म फिल करना, कहाँ जाना, क्या है। रिटर्न बेच ओपन है, आना चाहता आ सको, 300 फीस है भाई, रिटर्न ही तक है। पूरा गाइड करेंगे, पूरा सिलेबस भी आपको देंगे। आप कहीं से तैयारी कर भी रहे हो, अच्छी बात है, पर हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। हमारा अलग रहेगा, ये नहीं कि दूसरों की तरह सिलेबस वाइज, नहीं, हम करेंगे एसएससी की गेम के हिसाब से, एसएससी की साइकोलॉजी के हिसाब से हम आपको देंगे कि भाई कहाँ से पढ़ना, क्या एसएससी ज़्यादा किन चीज़ों को यूज़ करता है आप लोगों के लिए, और आपको उस चीज़ की समझ नहीं होती। हम टॉपिक नेम देंगे आपको, आपने वो ढूंढने। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्म फिलअप करने में हेल्प करेंगे। पासिंग परसेंटेज देखो भाई, मैंने आपको पहले कहा है, बहुत बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला पीछे और आगे। यहाँ आधे आपको कहेंगे नहीं जी 100% पास हो रहे हैं, तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। 100 भी हो जाएंगे तब भी उतना ही कट ऑफ जाना, बिल्कुल कहीं कट ऑफ को नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है,
बहुत चीज़ें देखनी होती है। आप सिर्फ एक चीज़ को देख के बता रहे हो। मेरे ग्रुप में 50 लड़के गए थे, 40 पास हो गए, 10 को रेफर पड़ा। ऐसे ही एसएससी में होता है भाई, हर साल होता है। नॉर्मल डीएनएस में पास कर देते हैं, नॉर्मल आई साइड को थोड़ा ज़्यादा कर देखते हैं, दांतों में किसी को रिजेक्ट नहीं करते, किसी किसी को कर लेते हैं जिसमें दिक्कत है। देखो ख़राब होंगे तो डेफिनेटली। बॉडी में कट लगा है, कट पे ज़्यादा रेफर देते हैं क्योंकि इस साल रॉड लगी रहती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रॉड लगी हुई है, मेडिकल देने के। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैंने उनको तो बोला कि नोटिस में आओगे कांड हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है डॉक्टर में, अगर उसने जैसे तैसे चेक किया नहीं आया नोटिस में तो अच्छी बात है, बच्चे की किस्मत थी, आ गया नोटिस में तो बस कांड कर देंगे भाई। यही बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बाकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना भाई, फिक्र मत करो। जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ अगले साल की तैयारी करो। जिनका लो स्कोर है आप भी अगले साल के साथ में तैयारी करते रहो। रिस्क नहीं लेना लाइफ में, चाहे आपकी सिलेक्शन हो क्यों ना जाए, रिस्क नहीं लेना है। ये नहीं सोचना इंतज़ार करूँगा फिर इंतज़ार हो जाएगा भाई, फिर इंतज़ार करेगा, अगर नहीं हुआ फिर तू रोएगा 1 महीने तक, फिर तेरे पास बच्चा फिर 1 महीना अगले वैकेंसी के लिए वो भी नहीं कर पाएगा, फिर तू और रोएगा, रोता रहेगा फिर, क्योंकि फिर तूने वो रोने वाला छूट। रोने से घर नहीं चलते भाई। मैच्योर होना पड़ता है, समझना पड़ता है। जो चीज़ ना अच्छी लगे उधर ही घुसना है। कोई बात नहीं लग रहा होगा मानना भी मुझे पता, पढ़ने में लगाओ ज़बरदस्ती, कोई बात नहीं। सबसे वीक पॉइंट को पकड़ो, जो आपका वीक पॉइंट है उस हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। अब जिनके ज़्यादा चांसेस है मैं उनको मना ही करूँगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट ध्यान से रखना। अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट ठीक थे तो नहीं करना। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कांड हुआ है और फिर भी नहीं कर रहे हो, रिस्क मत लेना। एसएससी है ये, बाद में सबूत भी नहीं ढूंढ पाओगे कि क्या हुआ था, मानेंगे ही नहीं, बोलेंगे आपने ये किया था, आपने वो किया था। कुछ नहीं कहा। आपको रूल पता है एसएससी के? बिल्कुल नहीं पता। बहाने लगा के आपको बाहर निकाल देगा। हुआ है ऐसे भाई, तभी कह रहा हूँ मैं आप लोग तैयारी करते रहो अगले साल, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट है।